बच्चों हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस। आज है हमारा लेक्चर 107। हम थे एक्सरसाइज 7.5 पे। क्वेश्चन 2 के कुछ सम्स मैंने आपको होमवर्क दिए थे। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है? शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम। His sister Madhvi helped and painted 1/3 of the wall space. How much did they paint together? देखो, शुभम ने अपने घर के दीवार की पेंटिंग की। ठीक है, शुभम ने अपने घर की दीवार की पेंटिंग की। शुभम ने कितनी पेंटिंग की? शुभम ने 2/3। और माधवी ने कितनी पेंटिंग की? 1/3। तो क्या बोल रहा है? दोनों ने टोटल मिलके कितनी की? टोटल का मतलब टुगेदर का मतलब प्लस। बचपन से आप सीखते आ रहे हो, टुगेदर हो तो प्लस, तो इन दोनों का क्या करेंगे? प्लस। तो हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर? सो टुगेदर इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, दोनों का अपॉन में 3 है, तो एलसीएम क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, सो 2 + 1। ठीक है, 3 एलसीएम सेम है, तो 2 + 1। सो 2 + 1 क्या होगा? 3/3। ठीक है, 3 1 जा 3 1 जा। सो आंसर क्या आया? 1। तो हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर? 1। ठीक है, कैसे? तो देखो, एलसीएम सेम है 3, ये अपॉन में सेम है 3, तो 1 हो गया। 2 + 1 तो 3/3 1 हुआ। क्वेश्चन 4, तो हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर? तो आप लिख दो दे पेंट टुगेदर। 1 का मतलब पूरी वॉल। ठीक है, कंप्लीट वॉल। 1 मतलब पूरा हो गया ना, सो कंप्लीट वॉल। मिलके उन्होंने पूरी वॉल पेंट कर दी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 4 है, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, इन फ्रैक्शंस को फिल करो। सो ए (7/10) माइनस बॉक्स इज इक्वल टू 3/10। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे आप? देखो, 7/10 माइनस बॉक्स इज इक्वल टू 3/10। 7 में से ऐसा क्या माइनस करोगे कि 3 मिलेगा? बताओ, 7 में से क्या माइनस करोगे कि 3? सोचो। देखो, 7 है। ठीक है, 7 है, तो आपको 3 मिला। सो ये 3 मिला, तो कितने माइनस किए? ये 3 मिला, तो आपने कितने माइनस किए? 4 माइनस किए ना। सो यहाँ आंसर क्या लिखोगे? 4/10। ठीक है, 4/10। ये पूरा दिमाग से करना है कि भाई 7 में ऐसा क्या माइनस करेंगे कि 3 आ गया था? 4। ठीक है, इसके बाद बी वाला देखो, बॉक्स -3/21 इज इक्वल टू 5/21। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई आप -3 ऐसे किस में से -3 करोगे कि 5 मिलेगा? ऐसा क्या है कि 3 माइनस करोगे तो 5 मिलेगा? किस में से 3 माइनस करोगे तो 5 मिलेगा? तो देखो, 3 क्या किया? माइनस, और कितना मिला? 5। ठीक है, 3 माइनस किया और 5 मिला, तो कितने में से किया होगा? 8 में से। कितने में से? 8। तो करके देखो, तो देखो 8/21 माइनस 3/21, तो 8 में से 3 गए, 5/21। ठीक है, फिर सी, फिर से देखो कि ऐसा क्या करोगे? ऐसा किस में से 3 माइनस करोगे कि 3 मिलेगा? किस में से 3 माइनस करोगे कि 3 मिलेगा? तो 3 और 3 कितने होते हैं? 6। तो मतलब 6 में से माइनस करोगे, तो 6/6।
ठीक है। 6 में से 3 माइनस करोगे तो 3 मिलेगा। यहाँ पे 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5। सीधा कॉमन सेंस है, ठीक है। ये आप सिंपली आपका दिमाग यूज करके कर सकते हो कि 3 ऐसा किस में से माइनस होगा कि 3 मिलेगा तो 6 में से, 3 ऐसा किस में से माइनस होगा कि 5 मिलेगा तो 8 में से, ठीक है। डी देखो, +5/27 = 12/27। अब यहां देखो +5 किस में +5 करोगे कि 12 मिलेगा। देखो टोटल 12 है, टोटल 12 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 है। सो क्या 5 है तो 5 में क्या करोगे कि 12 मिलेगा। तो देखो 1 2 3 4 5, तो कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 बचा ना। तो किस में 5 ऐड करोगे तो 12 मिलेगा, तो 7 में 7/27, ठीक है। देखो 7 + 5 करोगे तो 12 मिलेगा, 7 - 4 करोगे तो 3 मिलेगा, 8 - 3 करोगे तो 5 मिलेगा, 6 - 3 करोगे तो 3। देखो ये सिंपल आपका लॉजिक है मैथ्स का, बस वो लॉजिक आपको लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 हम देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। सो क्वेश्चन 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन 5 बोलता है जावेद was given 5/7 of a basket of oranges। जावेद को बास्केट ऑफ ऑरेंजेस में से 5/7 पार्ट मिला। सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस was left in the basket, ठीक है। जावेद को 5/7 ऑरेंजेस मिले। सो बताओ कितने बचे, कितने बचे। तो देखो अब आप कहोगे यहाँ तो एक लेफ्ट मतलब माइनस, आपको ये चीज़ पता है, आपको सिखाया भी गया है हमेशा से कि LEFT लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बचना। तो जब भी लेफ्ट लिखा हो तो माइनस होता है, ये आपने सीखा है। तो अब देखो है 5/7, अब कोई और नंबर दिख ही नहीं रहा है, कोई और नंबर दिख रहा है नहीं। तो देखो आपको पता है अ बास्केट है, अ का मतलब क्या होता है 1, ठीक है। जब कुछ भी ना हो ना तो समझ लेने का 1 है, ठीक है। सो आंसर oranges left in the basket is equal to 1 - 5/7, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 1 × 7 - 5/7, ठीक है। सो 1 7 जा 7 - 5/7, 7 में से 5 गए 2/7, ठीक है। सो क्या हुआ, आंसर क्या आया 2/7। सो क्या लिखोगे, सो 2/7 ऑरेंजेस लेफ्ट इन द बास्केट। अब देखो बच्चों ये पूरा हुआ हमारा टॉपिक। इसमें देखो आपने क्या देखा कि अगर 1 हो तो कैसे करने का, या LCM अपॉन सेम हो तो कैसे करने का। पर अगर सपोज करो ये डिफरेंट है, अपॉन डिफरेंट हो तो कैसे करने का, तो वो हम अभी सीखेंगे, ठीक है। कि अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हो तो प्लस और माइनस कैसे करने का, अनलाइक फ्रैक्शन हो तो प्लस और माइनस कैसे करने का, ठीक है। तो वो सीखने से पहले मैं आपको LCM, ठीक है, पहले आपको LCM आना चाहिए कि अनलाइक, पहले आपको LCM आना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको LCM सिखाऊंगी कि LCM क्या होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को LCM निकालना भी नहीं आता है, ठीक है। सो पहले मैं आज आपको LCM निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। सो LCM, ठीक है। LCM हम निकालना सीख चुके हैं, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मैं आपको याद करा दूँ, जैसे कि 4 और 6 का LCM निकालना है, 4 और 6 का, ठीक है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा आपकी समझ के लिए सिखा रही हूँ, ठीक है। तो आपको भी लिखना है ध्यान से।
देखो 4 और 6 का एलसीएम निकालो, तो 4 और 6 का एलसीएम कैसे निकलेगा? सो 4 6, ठीक है। कैसे निकालोगे एलसीएम? तो देखो 4 और 6, सबसे छोटी टेबल कौन सी लगाओगे? 2 की, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर से 2 और 3, सबसे छोटी टेबल 2 है, सो 2 1 जा 2। अब 3 देखो, 3 सेम टू सेम लिखना, 3 सेम टू सेम, ठीक है। अब 3 के साथ कौन सी टेबल लगाओगे? 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसे कहते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? सबसे छोटी टेबल से चालू करने का। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 3 का 3 सेम, ठीक है। फिर 3 1 का 1, 3 1 जा 3, ठीक है। सो एलसीएम क्या निकलेगा? एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 3, 2 2 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। सो 12 आया एलसीएम, ठीक है। अब सपोज सेकंड है, 5 एंड 3 का एलसीएम, 5 एंड 3 का, ठीक है। सो 5 एंड 3 का एलसीएम, अब देखो पहले किसका निकालोगे? 3 है ना। सो देखो 5 और 3, तो छोटी टेबल किसकी है? 3 की, तो पहले 3 की लगाएंगे, ठीक है। सो 3 1 जा 3, ठीक है। 5 का 5 और 5 1 जा 5, ठीक है। 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, ठीक है। सो एलसीएम क्या होगा? 3 5 जा 15, ठीक है। 3 5 जा 15। थर्ड, 5 एंड 6 का एलसीएम निकालेंगे। 5 एंड 6 का, तो कैसे निकालेंगे? सो 5 6, ठीक है। सो सबसे देखो 6, सबसे पहले 2 की लगाई देने की। सो देखो 2 की लगाएंगे, 2 3 जा 6, 5 का 5, फिर अब 5 और 3 है, तो किसकी टेबल लगेगी? 3 की। सो 3 1 जा 3, 5 का 5 सेम, फिर 5 1 जा 5, ठीक है। तो एलसीएम क्या मिला? एलसीएम इज इक्वल टू 2 3 5, 2 3 5, 2 3 जा 6, 5 जा 30, ठीक है। फोर्थ है, फोर्थ आपको सपोज 4 और 6 तो हो गया, 3 और 7 का एलसीएम निकालना है सपोज। ये मैं आपको एलसीएम निकालना सिखा रही हूँ। अब आप सोचोगे मैम अभी हमको फिर से एलसीएम क्यों सिखा रही है? क्योंकि अभी जो मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी उसमें एलसीएम का काम पड़ेगा। तो अगर आपको एलसीएम नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखो 3 और 7 का एलसीएम, 3 और 7। तो देखो सबसे छोटी टेबल 2 की होती है, पर 2 ना 3 से लगेगा ना 7 से। अब किसकी ट्राई करेंगे? 3। सो 3 1 जा 3, 7 का 7, फिर 7 1 जा 7, 1 का 1, सो 3 7 जा 21। एलसीएम 3 7 जा 21, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, सपोज 10 और 15 का एलसीएम निकालना है, 10 और 15 का, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ देखो 10, 15 कैसे लगाओगे टेबल? पहले 10 है, देखो 0 इवन नंबर है तो पहले 2 की टेबल लगा लो। 2 5 जा 10, 15 का 15, फिर अब देखो 15 है तो 15 किसकी टेबल में आता है? 3 की। सो 3 5 जा 15 और 5 का 5, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। अब एलसीएम निकालो। सो एलसीएम 2 3 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। एलसीएम क्या हुआ? 30।
ठीक है। अब 9 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। 6, 9 और 7 का एलसीएम, ठीक है। सो 9 और 7, ठीक है। सो 9 है तो सबसे छोटा नंबर देखो 9 से या 7 से 2 तो लगेगा नहीं। अब 3 तो 3 आता है 9, हाँ तो 3 3 जा 9। हमेशा मैं छोटी टेबल से चालू करती हूँ, ठीक है। 3 3 जा 9 और 7 का 7, फिर से 3 1 जा 3, 7 का 7, ठीक है। फिर 7 1 जा 7, ठीक है। सो एलसीएम 3 3 7, 3 3 7, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, ठीक है। फिर 7th देखो, ये मैं आपको दिखा रही हूँ एलसीएम कैसे निकाले जाते हैं। 7th सपोज 7 3 है, 7 and 3 है तो एलसीएम कैसे निकालोगे। तो ये देखो 7, 3, फिर से 3 है सो 3 1 जा 3, 7 का 7, फिर 7 1 जा 7, 1 का 1, तो एलसीएम क्या होगा 3 7 21। फिर सपोज 3 नंबर है, 3 नंबर का 2 3 6 का एलसीएम निकालना है। 2 3 और 6 का तो वो ऐसे ही निकालेंगे जैसे इतने सारे निकाले। 2 3 और 6 का एलसीएम निकालना है तो ऐसे ही निकालेंगे जैसे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे तो देखो यहाँ पे 2 3 6, ठीक है। तो सबसे पहले 2 की टेबल लगेगी। 2 1 जा 2, 3 का 3, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर अपॉन अब 3 है, ठीक है। सो 3 1 जा 3, 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 3, सो 2 3 जा 6, ठीक है। सो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये मैंने आपको एलसीएम पूरा फिर से सिखाया, मैंने आगे ही आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो फिर से आपने आज देखा, ये देखो 1st 2nd 3rd 4th नंबर और ये है आपका 5th 6th 7th 8th नंबर, ठीक है। सो इतने बहुत हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, ये मैंने सारा प्रैक्टिस के लिए कराया था। अब हम हमारा मेन टॉपिक चालू कर रहे हैं जिसके लिए मैंने आपको ये सिखाया, ठीक है। तो अगर हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हो, ठीक है, अगर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हो कोई नंबर फ्रैक्शंस कोई ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हो सपोज, ठीक है। तो अगर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हो, ठीक है सपोज हमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अनलाइक फ्रैक्शंस में, तो हम कैसे करेंगे। तो वही मुझे आपको सिखाना था जिसकी वजह से मैंने आपको पूरा एलसीएम रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब मेन तो हमें यही सीखना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एग्जाम्पल 8, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6, ठीक है। 5/6 में से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करो, तो कैसे करोगे। सो आंसर कैसे करेंगे, तो फ्रॉम है, ठीक है, फ्रॉम है। तो फ्रॉम है तो ये वाला नंबर कहाँ आएगा, आगे आएगा, ये वाला नंबर कहाँ आएगा, आगे, ठीक है। क्यों, सब्ट्रैक्ट करना क्या होता है, माइनस करना, और जब मैंने आपको बताया कि फ्रॉम लिखा हो ना तो वो वाला नंबर आगे आता है। तो कैसे करेंगे, 5/6 माइनस 3/4। अब देखो, अब जो मैंने आपको इतना सारा सिखाया अब वो काम आएगा। देखो इसका 5/6 माइनस 3/4 है, ठीक है। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। देखो वैसे तो क्या ये सेम होता है ना, अगर ये भी 6 होता ये भी 6 होता तो मैं क्या करती, दोनों को एक करके लिख देती 5 माइनस 3/6। पर यहाँ देखो ये दोनों डिफरेंट है, अपॉन क्या है, डिफरेंट है। ये है अनलाइक फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन, दोनों सेम नहीं है। तो अब होगी मुझे प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम, सेम ही नहीं है तो मैं क्या करूँ, ठीक है।
तो अब ध्यान से देखो, अब एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 6 और 4 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम निकालते हैं 6 और 4 का। अभी अभी सीखा था ना 6 और 4 का एलसीएम, ठीक है। सो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 1 जा 2 और 3 का 3 सेम, ठीक है। फिर से 3 1 जा 3 और 1 का 1 सेम, ठीक है। सो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 3, ठीक है। सो 2 2 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एलसीएम क्या आया? 12 आया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब आप कहोगे एलसीएम निकाल के क्या कर लिया? अब ध्यान से देखो, ये चीज़ अभी समझ आएगी तो समझ आएगी, और नहीं समझ आएगी तो कभी नहीं समझ आएगी। देखो अब क्या करना है, ध्यान देना। देखो अब मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने अभी एलसीएम निकाला, तो देखो अब यहाँ पे इज इक्वल टू 5/6 माइनस 3/4, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन। पता है आपको मुझे क्या करना है? मुझे जो अपॉन में ये 6 4 है ना, इसको मुझे क्या बना देना है? 12। क्या करना है मुझे? ये जो 6 और 4 है ना, मुझे इसको 12, मतलब मुझे इसको एलसीएम में कर देना है, एलसीएम में, ठीक है। तो अब बताओ 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि मुझे नीचे चेंज करना है, नीचे नीचे देखो 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे 12 मिले? क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे 12 मिले? तो 2। और मैक्स का रूल है, जो नीचे किया वो ऊपर, सो ऊपर भी 2, ठीक है। सेम यहाँ पे 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे 12 मिले? 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे 12 मिले? क्या करूंगी? सो 4 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी? 4 3 जा, सो 3। तो नीचे किया तो ऊपर भी 3, ठीक है। 4 में 3 किया, नीचे किया तो ऊपर भी 3, ठीक है। सो इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 6 2 जा, ये अब सॉल्व कर रही हूँ, 5 2 जा 10, 6 2 जा अपॉन 12, माइनस 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। देखो मैंने सेम कर दिया अपॉन। मेरी प्रॉब्लम क्या थी शुरू में? मैं क्यों माइनस नहीं कर पा रही थी? क्योंकि अपॉन सेम नहीं था। क्यों? क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन था, ठीक है। ये अनलाइक फ्रैक्शन था ना, तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पा रही थी। ये क्या था? अनलाइक फ्रैक्शन था। ये 6 था, ये 4 था, मैं सॉल्व ही नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने क्या किया? मैंने एलसीएम निकाला। ये देखो मैंने एलसीएम निकाला। तो जब मैंने एलसीएम निकाला तो मेरा एलसीएम क्या आया? 12। मैंने बहुत मेहनत करके एलसीएम निकाला तो 12 आया। तो अब मैंने ये जो 12 एलसीएम आया ना, अब मुझे यहाँ नीचे 12 कर देना है। इसको भी 12 बना देना है, इसको भी 12 बना देना है। तो तरीका क्या है 12 बनाने का? 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 2 से। 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 2 से। तो नीचे किया तो ऊपर भी। यहाँ पे भी 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 3 से। तो नीचे किया तो ऊपर भी। एलसीएम तो सेम बन गया। बस अब तो मेरा काम आसान, ठीक है। सेम बन गया तो 12 10 माइनस 9, ठीक है। ऊपर सेम टू सेम। 10 में से 9 गए तो कितने बचे? 1/12, ठीक है। 1/12, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। सो ये था आपका एग्जाम्पल 8, ठीक है। क्या किया? कुछ भी नहीं। 6 और 4 का एलसीएम निकाला। फिर ऐसी सेटिंग करो कि एलसीएम हो जाए। तो 6 2 जा 4 3 जा, ठीक है। सो नीचे किया तो ऊपर भी, या नीचे किया तो ऊपर भी, ठीक है। सो 10 माइनस 9 इज 1/12, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं एग्जाम्पल 9, ठीक है। तो एग्जाम्पल 9 कैसे करेंगे? एग्जाम्पल 9 करेंगे अभी हम। एग्जाम्पल 9, ठीक है। सो एग्जाम्पल 9 कहाँ है आपका? पेज 159 पे, ठीक है। कैसे करेंगे फिर से देखो। एड
2/5 टू 1/3, ठीक है। 2/5 को 1/3 के साथ ऐड करो, ठीक है। तो ऐड का मतलब प्लस, ठीक है। सो आंसर 2/5 प्लस 1/3। पर 5 और 3 देखो क्या है, 5 और 3 डिफरेंट है, तो क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। डिफरेंट हो तो एलसीएम निकालना पड़ता है। तो 5,3, ठीक है। सो 3 1 जा 3, 5 का 5, ठीक है। फिर 5 1 जा 5, 1 का 1, ठीक है। 3 1 जा 3, ठीक है। 5 1 जा 5, ठीक है। सो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू 3 5 जा 15, ठीक है। अगर 15 है तो यहाँ देखो 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5 के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे कि 15 मिले, 5 3 जा, तो 5 3 जा 3 नीचे है तो ऊपर भी 3 होगा, ठीक है। 3 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 15 मिले, तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 15 मिले, 3 5 जा, तो नीचे 5 तो ऊपर भी 5, ठीक है। सो इज इक्वल टू 2 3 जा 6 अपॉन 5 3 जा 15 प्लस 1 5 जा 5 अपॉन 3 5 जा 15, ठीक है। सो देखो दोनों का 15 एलसीएम सेम हुआ, सो 15, सो 6 प्लस 5, ठीक है। 6 प्लस 5 क्या होगा, 11, ठीक है। 11/15, ठीक है। 11/15। अच्छा एग्जाम्पल 9 हुआ आपका। अच्छा अब करेंगे एग्जाम्पल 10। सो एग्जाम्पल 10 देखते हैं। एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 10 भी आपका 159 पे है। इसमें भी ऐसे ही है, इसमें डायरेक्ट लिखा है सिंप्लीफाई 3/5 माइनस 7/20, 3/5 माइनस 7/20 को सॉल्व करो। तो इसमें भी ऐसे ही 5 और 20 डिफरेंट है। सो आंसर 3/5 माइनस 7/20, तो दोनों डिफरेंट है तो क्या करूँगी, एलसीएम निकालूंगी, ठीक है। एलसीएम 5 और 20 का, नीचे वालों का एलसीएम निकलता है 5 और 20, ठीक है। सो 5 1 जा 5, अच्छा 2 से चालू करते हैं, सॉरी 2, 5 का 5 सेम, 2 10 जा 20, फिर से 2 की टेबल 5 का 5 सेम, 2 5 जा 10, फिर 5 की टेबल 5 1 जा 1 1 हो गया तो स्टॉप कर दो। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 5, ठीक है। सो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो एलसीएम क्या आया, 20 आया, ठीक है। एलसीएम 20 आया, ठीक है। सो आंसर एलसीएम 20 आया। अब क्या करेंगे, अब सिंपली इज इक्वल टू 3/5 माइनस 7/20, ठीक है। सो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 मिलेगा, 5 4 जा, 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 मिलेगा, 21 जा, ठीक है। सो इज इक्वल टू 3 4 जा 12 अपॉन 5 4 जा 20 माइनस 7 1 जा 7 अपॉन 21 जा 20, ठीक है। अब क्या करोगे, एलसीएम सेम हो गया, 20 20 हो गया, बस अब आगे। सो इज इक्वल टू 12 देखो 12/20 माइनस 7/20 था, तो एलसीएम सेम है तो अपॉन 20 हो जाएगा और 12 माइनस 7, ठीक है। सो 20 12 माइनस 7,
सो 12 में से 7 गया तो कितने बचे 5/20। ठीक है, तो अब कट शॉर्ट करो। 5 की टेबल में 20 कब आता है 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। डायरेक्ट भी कर सकते हो 1/4। ठीक है, ये फाइनल आंसर। कट शॉर्ट होता है तो करने का भाई 5 है तो 5 की टेबल में 20 आता है, 5 1 जा 5, 4 जा, सो 1/4। ठीक है, सो ये है आपका एग्जाम्पल 10। अभी एग्जाम्पल 11 देखो। एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 11 क्या है आपका, एड 2 इंटीजर 4/5 एंड 3 इंटीजर 5/6। इन्होंने ऐसे क्वेश्चन दिया है तो कोई घबराने की बात नहीं। क्या करना है, सिंपल, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को अनप्रॉपर फ्रैक्शन में करो, फिर तो सम जैसे करते हैं, घबराने का नहीं। ठीक है, सो आंसर 2 इंटीजर 4/5 एड मतलब प्लस 3 इंटीजर 5/6। ठीक है, अच्छा आप सॉल्व करो। सिंपल कैसे सॉल्व करना सिखाया था, ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो अलग अलग सॉल्व करो। 5 2 जा 10, 10 + 4 14, तो 14/5 प्लस 6 3 जा 18, 18 + 5 23/6 इज इक्वल टू, अब देखो 5 और 6 का एलसीएम सेम नहीं है, ये 5 और 6 क्या है, सेम नहीं है। तो आप क्या करोगे, 5 और 6 को एलसीएम निकालोगे। ठीक है, 5 और 6 का एलसीएम निकालो। सो क्या होगा, कैसे निकलेगा, फिर से 6 है ना, 6 है, सो 2 3 जा 6, 5 का 5। ठीक है, फिर से अब 5 3 है, सो 3 3 1 जा 3, 5 का 5, 5 है, सो 5 1 जा 5, 1 का 1। ठीक है, सो एलसीएम क्या आया, एलसीएम इज इक्वल टू 2 3 5, 2 3 5। ठीक है, 2 3 जा 6 5 जा 30, तो एलसीएम क्या आया, 30 आया। ठीक है, सो कैसे करेंगे, अब सॉल्व करो उसको। 14/5 प्लस 23/6। ठीक है, सो मल्टीप्लाई। ठीक है, सो क्या करोगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 30 मिलेगा, 5 को 6 से, सो नीचे 6 से करोगे तो ऊपर भी 6। ठीक है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 30 मिलेगा, 5 से, सो नीचे 5 से करोगे तो ऊपर भी 5 से। ठीक है, 5 6 जा 30, 14 6 जा, 14 6 जा मल्टीप्लाई करो, 14 6 जा, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 7 8। ठीक है, सो 84 प्लस 6 5 जा 30, 23 5 जा, सो 23 5 जा 23 5 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 + 1 11, 115, सो 115। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो एलसीएम सेम हो गया दोनों का 30। ठीक है, सो 30, 84 + 115। ठीक है, 84 + 115 करेंगे, सो 84 + 100, ये मैं रफ वर्क कर रही हूँ सारा। ठीक है, ये रफ वर्क है। ठीक है, सो 84 + 115 कितना होगा, 84 + 115। ठीक है, सो 4 + 5 9, 8 + 1 9 और 1 का 1, सो 199 हुआ। कितना हुआ, 199। ठीक है, सो इज इक्वल टू 199/30। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आप इसको और ज़्यादा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, कभी कभार पीछे क्योंकि इन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछा है तो जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, सो यहाँ पे मैं रफ करती हूँ। देखो 30 199, तो 30 6 जा 180, सो 9 में से 0 गए 9, 9 में से 8 गए 1, तो 19 बचे। तो कैसे लिखेंगे, 30 6 जा 180 + 19। ठीक है,
मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आपको लगेगा इतना सारा हो रहा है, सब बाउंसर जा रहा है, तो मैं आपको बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको ऐसे आ जाएंगे। पर ये सम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं फ्यूचर के लिए भी, तो अभी से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ये आपका एग्जाम्पल 9, ठीक है। फिर ये आपका एग्जाम्पल 10, ये रहा आपका एग्जाम्पल 10 का आधा। ठीक है, ये आपका पूरा पेज। एग्जाम्पल 12 करते हैं अभी। एग्जाम्पल 12 कहाँ आया? आपके पेज 160 पे, ठीक है। सो पेज 160 पे एग्जाम्पल 12, ठीक है। सो क्या है एग्जाम्पल 12? फाइंड 4 इंटीजर 2/5 माइनस 2 इंटीजर 1/5, ठीक है। 4 इंटीजर 2/5 माइनस 2 इंटीजर 1/5 कैसे सॉल्व करोगे? सो आंसर 4 इंटीजर 2/5 माइनस 2 इंटीजर 1/5 सो इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22/5 सो 22/5 माइनस 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11/5। अब यहाँ देखो दोनों का एलसीएम सेम है, तो अभी तो चिंता ही नहीं, एलसीएम सेम है तो ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं टेंशन। एलसीएम सेम है तो क्या चिंता। तो देखो 5 एलसीएम सेम है, अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस लिख दो 22 माइनस 11। तो 22 माइनस 11 क्या होता है? 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 11/5। पर यहाँ देखो इन्होंने क्वेश्चन आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछा है ना, तो आपको आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो 11/5 है ना, सो 5 11, 5 2 जा 10, 11 में से 10 गए 1, ठीक है। सो 5, देखो नीचे 5 है तो ये भी 5, और जो ऊपर है वो आएगा बीच में। 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, सो 5 इंटीजर 2 इंटीजर 1/5, ठीक है। अच्छा अब एग्जाम्पल 13 देखो। क्या है एग्जाम्पल 13? सिंप्लीफाई करना है 8 इंटीजर 1/4 माइनस 2 इंटीजर 5/6, ठीक है। सो आंसर 8 इंटीजर 1/4 माइनस 2 इंटीजर 5/6, ठीक है। सो इज इक्वल टू 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 33, सो 33/4 माइनस 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17, 17/6, ठीक है। सो अब क्या करोगे? 4 और 6 का एलसीएम निकालोगे, ठीक है। सो 4 और 6 का एलसीएम निकालो। सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर से 2 1 जा 2, 3 का 3, फिर से 3 1 जा 3, ठीक है। सो एलसीएम क्या निकला? एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 3, 2 2 3, ठीक है। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एलसीएम क्या है आपका? 12, ठीक है। सो 33/4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 12 मिले? सो फिर से देखो 33/4 माइनस 17/6, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाई, ठीक है। सो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ भी मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी कि 12 मिले? 4 में नीचे करने का 3 जा, तो नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3। 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगी कि 12 मिले? 2 से किया तो नीचे किया तो ऊपर भी, ठीक है, इस तरह से। अब देखो एलसीएम आपने सेम कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? तो देखो 33 3 जा, ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई करने का, नीचे वाला भी,
33 3 जा क्या होता है? सो करके देखते हैं 33 3 जा क्या होता है। सो 33 3 जा करते हैं। 33 3 जा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 99 होता है। ठीक है, तो 33 3 जा 99 अपॉन 4 3 जा 12 माइनस 17 2 जा 17 2 जा। सो 17 2 जा करेंगे। सो 17 2 जा 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, सो 34। 17 2 जा 34। ठीक है, सो 17 2 जा 34 अपॉन 6 2 जा 12। ठीक है, सो 99 अपॉन 12 माइनस 34 अपॉन 12। ठीक है, सो अब देखो एलसीएम सेम है तो नीचे 12 लिखेंगे। ठीक है, सो 99 माइनस 34। ठीक है, सो 12 99 में से 34 माइनस करो। 99 में से 34 माइनस करेंगे। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, तो क्या हुआ 65। ठीक है, तो ये हुआ आपका 65 इज इक्वल टू, अब 65 12 से करेंगे। कैसे करेंगे? 12 65। ठीक है, 12 5 जा 60, 5 में से 0 गया 5। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? ये जो नीचे है वो तो नीचे ही रहेगा, ऊपर वाला बीच में 12 5 जा 60 और ये जो नीचे वाला है वो ऊपर। सो 5 इंटीजर 5/12। ठीक है, सो ये कुछ सम्स थे जो मैंने आपको एलसीएम के सिखाए। मैं ही कराऊंगी आपको आगे भी एक्सरसाइज में, पर मैं आपको थोड़े से सम्स होमवर्क देना चाहती हूँ, तो आप वो ट्राई करना। ठीक है, होमवर्क में आपको आर.डी. शर्मा के ये 4 सम्स हैं होमवर्क, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो ये 4 सम्स आपको होमवर्क में करने हैं। 3/4 एंड 5/6, 7/10 एंड 2/15, 8/13, 2/3, 4/5, 7/15। ये 4 सम्स आपको होमवर्क में करने, ऐड करना है। ठीक है, सो एलसीएम वाले सम्स हैं चारों और इनके आंसर्स हैं ये चारों इनके आंसर्स हैं ये वाले, ये चारों इनके आंसर्स हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है, फिर से देख लो। क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये 1 2 3 4। ठीक है, 3/4 एंड 5/6, 7/10 एंड 2/15, 8/13 एंड 2/3, 4/5 एंड 7/15। ठीक है, और आंसर ये। ठीक है, सो आप अच्छे से करिएगा, 4 ही सम्स हैं और लेक्चर खास अच्छे से देखिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आज। ठीक है, डू ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। चलें, थैंक यू।